थोड़ा सा स्टडी करो, अल्टीमेटली दैट reduce, or you can say it's another form. यस सर, बेसिकली हम अगर एक वेरिएबल को 1 और एक को 0 पुट कर देंगे तो दूसरी बन जाएगी इक्वेशन, बट वो कुछ इस दोनों प्रकार का का है, नाम अलग दिया हुआ है। अलग अलग। हाँ, यस सर, मैं मतलब मैं आपको देखो, जस्ट मिनट में अपने नोट्स देखता हूँ ये, क्योंकि वो फिर मैंने उस नाम से हटा ही दिया। आई फाउंड कि वो लास्ट में वो वही पहुंच जाता है। एक है ये क्लाइंस के नाम से है, जो जो जे क्लाइंस प्लस इक्वेशन, है ना, J+H/2 इज इक्वल टू 3/2L वो तो माइनस सर 2। उसके लिए है ना, लट, काइनेमैटिक हाँ चेन का टाइप हाँ, कि निकालने उधर, के लिए। हाँ, ये कि वो चेन यस है सर, कि नहीं है ना। एक तो वो हो गई, ये और तो फिर सर उसकी दूसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ना। यस सर। तो नाम अलग हो सकते हैं मे बी, बट द फॉर्मूला विच आई यूज्ड, सर लाइक फॉर्मूला दोनों इज बुक्स में इक्वल सेम है, बस नाम P रिवर्स्ड है, माइनस, मतलब -2P1 -P2 है ना, दिस इज लोअर पेयर, दिस इज यस सर, हायर हायर पेयर है पेयर। ना। हाँ, यस ये सर। ऐसे करके। तो वो ठीक है, आप नाम को उस पर मत जाइए। मैंने शायद, या इसी बार मैंने शायद दोनों नाम एक साथ इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, बट सर इसी इक्वेशन को रतन बुक में आई थिंक कह रहे हैं हाँ, क्या ग्रूबलर, कह रहे हैं? अच्छा, और खुरमी में इसे कुर्ट्ज़बैक। कुर्ज़बैक, ओके। यस सर, हाँ, कुर्ट्ज़बैक। वो यही लिखा हुआ, कुर्ज़बैक इक्वेशन और ग्रुबलर्स इक्वेशन, तो दोनों उसको क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो मीनिंग वही है, यही है मीनिंग, ठीक है ना। ठीक है, और सर हमें यूनिट 1 में डबल स्लाइडर क्रैंक चेन तो नहीं करनी ना? नहीं करना है ना। अच्छा ठीक है, ओके सर। मैंने इसलिए तो आपको वो स्कॉच योक, इलेक्ट्रिकल ट्रैमल, और क्या था, ये कौन सा कपलिंग है, गोल जो था, ओल्डम्स कपलिंग है ना। यस सर। हाँ, स्कॉच योक, इलेक्ट्रिकल ट्रैमल, ओल्डम्स कपलिंग, ये है डबल स्लाइडर, ये भी करने हैं आपको। ओके सर, ओके। ऑल द फोर टर्निंग पेयर्स, देन सिंगल स्लाइडर जो कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, या तो यस सर, डबल एंड डबल स्लाइडर। स्लाइडर। डबल स्लाइडर, ठीक है ना। ओके सर। डबल स्लाइडर की मैंने जो 3 बनाए हैं, ये तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। हम्म। चलिए, आज हम थोड़ा सा ये जो आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड है, लेट मी जस्ट गो टू दैट अगेन। कितना हमने, जस्ट 2 एग्जांपल्स मैंने कराए, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। Just, इसको, अच्छा, so there's one more question similar to, I think, इसमें उन्होंने वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, तो वैल्यूज नहीं है तो फॉर्मूला से ही इसको, looks similar to the previous question. The question says, okay, just a minute. Wait. Locate all the instantaneous centers of the slider crank mechanism and find out, can it be moved with okay, as much as possible. We will try to find out the velocity of piston when crank rotates at an angular, sorry, an angular velocity of omega radians per second.
ठीक है, इसमें उन्होंने वैल्यूज नहीं दे रखे, तो दे आर आस्किंग टू मेक द स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ the formulas. So the diagram is something like this. I think it is almost the same thing, but ठीक है, इसको हम कुछ questions. So if I say this is link 1, this is 2, 3, and 4, and which I say that this is the point A, this is the point B. So all the instantaneous centers means that okay, n is equal to n minus 1 by 2, which comes out as 4 into 3 by 2 comes out as 6, which are like 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, जिसमें से कि हमें we have this just a minute, छोटा करते हैं, I want to okay, I 2 3 as I showed you last time also, make a circle, use the circle for, because 4 links are there, okay, 4, so 1 2, so you want 1 3 to be joined, so 1 3 can be achieved by locating the point 1 2 and 2 3, 1 2 and 2 3, so 1 2 2 3 is there, means extend this line. Extend this line, and second side it says 1 4 3 4. So 1 4 is this point. Where is 1 4? 1 4, and 1 4 3 4. Okay, this is the point then, है ना? I 1 3. ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये थोड़ा आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन नहीं हो. This one is I 1 4, which is at infinity. One part is over. The another part is for 2 4. The 2 4 के लिए, but there should not be any kind of confusion. So what I would, okay. So means 1 2 1 4, one side. One side of the diagonal is 1 2 1 4. So 1 2 and 1 4, which means which is passing through the line has to be shifted now from here to this one. Move it to this way. Just a minute. This way. Huh? Let's go through us. And then another side is 2 3 3 4. 2 3 and 3 4, this line. This point is I 2 4. I 2 4. So this is now चलिए, तो हमारे पास में ये भी हो गया, सॉरी ये भी हो गया, ये भी हो गया. So all the instantaneous centers. Find the velocity of piston. Find the velocity of piston when crank, that is crank rotates at an angular velocity of omega radians. अब कोई भी चलो डायरेक्शन नहीं दिया हुआ उसने, इसको हम crank मान लेते हैं. तो
मेजरमेंट भी नहीं है क्योंकि कोई लेंथ के डायमेंशंस ऐसे कुछ नहीं दिए हुए, तो सिंपली फॉर्मूलाज. सो स्लाइडिंग वेलोसिटी, व्हाट इज द ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ओ मान लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ओ बी. तो ओमेगा इज गिवन, है ना. तो ओमेगा इज गिवन, दैट इज फॉर ओ बी. हाउ टू डू इट, लेट अस सी. इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, इन सच केसेस सी, जैसे हमने बताया I13 है ना, VA, ओके, लेट मी सी, VA by I13A is equal to VB by I13B is equal to, दिस इज ओमेगा 3, है ना. हमारे पास में यहाँ पे क्रैंक का मतलब है कि ओमेगा 2 गिवन, अगर हम लिंक 2 मान लेते हैं तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ that link OB as omega 2 as radians per second is given. Now what it says that okay, एक और चीज बन सकती है यहाँ पे. if I say that V4 है ना, V4 का मतलब हो गया, हम talking about VA. तो अगर हम इसको VA और या हम ओमेगा 2 is equal to omega 2 into I12 I23 is the velocity of VB. Okay. और हम एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, जैसे B इज अ कॉमन पॉइंट, 1 2 2 4. है कि नहीं. So omega 3 into 1 3. So this way, because the velocity, okay, there is one more theorem which comes into effect right now, that the velocity of any point, let it be checked from any angle, cannot be of two magnitudes. Okay, it cannot be of two magnitudes. It's called Kennedy's theorem. अभी हम उस पर भी बात करेंगे. So if I say this statement that the velocity of a point, let it be checked from I13 or let it be checked by I12, it will remain same. या तो अगर ऐसे दिखाया तो it will be perpendicular like this VB. तो एक अगर VB with respect to O12 देखते हैं या I12, this will be value. और अगर हम ओमेगा 3 से देखते हैं तो
this is a value. ओके, इसको इसको मैं थोड़ा सा यहाँ अभी रोकते हुए लेट मी कम टू दैट थ्योरम, फिर हम इस न्यूमेरिकल पे आएंगे। पहले अगर जंप कर जाएंगे देन प्रॉब्ली आपको कंफ्यूजन भी होगा, तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे एक एक हम बता कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट, चलो हटा देते हैं, लाइन भी टेढ़ी there is there is one theorem called Kennedy's theorem. Okay, Kennedy's theorem. अभी वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी रोक देते हैं, because that numerical comes once you understand the theorem here. Kennedy states that okay, suppose there are three bodies, three in the sense you one, say this is body 2, this is body 3. In the way that when body 2 rotate in this direction, this also comes in this direction. Okay. It states that if the three bodies are in relative motion with respect to one another, चलिए मैं लिख भी देता हूँ। अच्छा, okay. It states that if the three bodies are in relative motion with respect to one another, the three centers, the three relative instantaneous centers, okay? The three relative instantaneous centers of velocity are collinear. Just a minute. ठीक है, they are collinear. If the three bodies are in relative motion with respect to one another, the three relative instantaneous centers of velocities are collinear. तो collinear कैसे होंगे? Just it says how he justifies. The proof is like it says that suppose
there is the joint where there is a point of contact. That point is on link 2. So it says presume that the point of contact is the point on link 2. What will be its velocity? What will be its velocity? So he says that, okay, as the process we know, say this is the join it from here. This is say I23 एक बार इसको थोड़ा सा I23 है ना, ये हम मान लेते हैं I23. Point is I23, which is on link 2. So velocity of that point 23 कैसे होगी? It must be in the sense of omega perpendicular to this V23. है कि नहीं? It must be perpendicular in the sense of omega. So velocity of 23 must be, say this is a O1, say this is O3, O1, O3, कुछ एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, इसको P मान लेते हैं, हाँ? So if I say that P is a point on link 2, its velocity or V23 or Vp must be equal to omega 2 into O1P, O1P, which is in the direction perpendicular in the sense of omega, this way, V23 or Vp, meaning is same. Now, further it says, let us now presume the second statement that P is a point on link 3. P is the point on link 3. So how to calculate its value? Draw it like this, perpendicular to like this. Now this is your V23, perpendicular to this one. So that comes as V23 is equal to omega 3 into O3P. ये हुआ ना? So it says that magnitude will remain same. Magnitude of any point cannot be changed. Either you check it, or you look it from left side, or you check it from right side, or from any direction. The velocity of point remains same. But here, as per our knowledge, we see that the magnitude and the direction, not only magnitude but direction also. मैग्नीट्यूड तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रहा ना हमें. डायरेक्शन एक तरफ को इंक्लाइंड हो रहा है इधर, और एक तरफ दूसरी तरफ जा रहा है, which is not true. So how the magnitude and the direction can be same? What changes to be done? What is suggested? Okay, fall or draw a line perpendicular to that point from P, which is intersecting. थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं. It is intersecting at, sorry, है ना? It is intersecting at horizontal line. And he said this, okay, if I say this is a P dash is a point which falls from P to line joining, intersecting the line joining the centers O1, O3. Now here, if I check it from this side, presuming that P dash is a point on link 2, what will be its velocity? This one. V23. And same way, when you presume that P dash is point on link 3, join it like this. From here also you will get the same value. So the values will be same when the point reaches to the line joining the centers. It means if I say I12, I23, I13, ये तीन होंगे ना लिंक्स के इंस्टेंटेनियस सेंटर्स.
I12, I13, I23. These are the three instantaneous centers when three links are in relative motion to each other. So they come if they must come, because when the velocity says it's the same, either you check it from this side or from this side. This is only possible when the third instantaneous center, ये जो I ये ओवर ले लिया, ये हम इसको I12 ले लेते हैं. दिस इज I12, I13, I23. So they must be when collinear. Then only you get this answer correct. तो अब यहाँ उन्होंने एक बात कर दी that it states that if the three bodies are in relative motion with respect to each other, their three instantaneous centers must lie on a straight line, or we as said collinear. This is the Kennedy's theorem. So, okay, let us see how to further. अगर अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में कि अगर हम इसको इस सेंस में देख रहे हैं तो दिस लाइन, दिस वैल्यू है ना, these two statement must be correct. I12, 23 इधर से और I13, 23 इधर से. 1, 2, 2, 3 is the distance. सर हाँ, इसको भी 2, 3 करते हैं. 1, 2, 2, 3 बना देते हैं. हाँ बोलो. Sir, would the reverse of this be true? Just a minute. I1 omega 2, I12, 2, 3 and I13, 2, 3. Oh, sorry, कलर चेंज हो गया. हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं पूछ रहा था कि कैनेडी थ्योरम का रिवर्स भी ट्रू होगा. हाँ, रिवर्स में कैसे, मतलब if the three instantaneous centers lie on a straight line, it means the three links that they are in relative motion to each other. Yes. है ना? इसको भी हम पकड़ देखते भी हैं. देखिए, अगर हम इसका थोड़ा सा ना एक सिंपल वर्जन ले लें तो ये स्टेटमेंट आ गया. चलो मैं इसको जो पकड़ना चाह रहा हूं, that omega 2 I12 I23 must be equal to omega 3 I13 I23. ये डिस्टेंस है. तो अब ऐसे आप ओमेगा 2 से ओमेगा 3 में आ गए. अगर उसने बोला ना क्या क्या निकालना था इसमें, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन. तो पिस्टन की वेलोसिटी तो आप निकाली, कैसे निकालेंगे बताइए? वी ए निकालना, ये I34 है. चलो अभी इसको भी बताते हैं, ये भी करते हैं अभी. So this is a statement just you come across by Kennedy's theorem. To B is the common point. तो अगर हमारे पास में ये आ गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वी ए भी निकाल सकते हैं. ये वी बी हो गया ना एक प्रकार से. वी बी तो ओमेगा 3 आ गया, तो व्हाट विल बी वी बी? वी बी विल बी, या हम जो सॉरी वी ए हमें निकालना है ना इसका स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ पिस्टन. तो स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज वी ए. VA by Y13 A, yeah, 1334 is omega 3. तो यहां से पहले आप निकालिए ओमेगा 2 से ओमेगा 3 निकालिए, और ओमेगा 3 से फिर आप निकालिए VA is equal to omega 3 I13 I34. ये है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस.
ठीक है, तो ये इसका आंसर निकल आएगा कि आप ओमेगा 2 से ओमेगा 3 पे आ गए और ओमेगा 3 से फिर आपने इस रिलेशन को यूज कर लिया जो हमने ये बताया था। ठीक है, और इसमें हम और भी देखते हैं। चलिए मैं कुछ और भी दूंगा आपको, इसमें ये एक क्वेश्चन इसके अलावा और भी है। अच्छा चलिए एक ग्राफिकल करके देखते हैं, एक क्वेश्चन ग्राफिकल भी है। आई वांट टू यूज दैट आल्सो। या इधर ही कर दें, कैसे में कर दें। I think we can do this part like this. लेकिन इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 100 पे रख लेते हैं to be easier to understand. इनको मैं अपने बस रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ ताकि कभी भी होगा तो इन क्वेश्चंस को हम दोबारा भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, इट इज लाइक यहाँ पे किया है, एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन इज समथिंग, थोड़ा सा ज्योमेट्री फिगर है, इसको आपको like this, that ठीक है, ऐसे कर लीजिए या फिर इसको हटा कर चाहें तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, मीनिंग इज सेम। दोनों मत करें, है ना, दोनों सही नहीं है। ओके, so it says that if this is link 1, this is act as a crank link 2, link 3, this is link 4, in which suppose जब हम 4 से 4 बार चेन में आ गए, पिस्टन वाला नहीं रखा हमने, says that by geometry, by geometry we have to find out, find the velocity of points B, D and E by presuming angular velocity of crank as omega 2, find the velocity of point BD, है ना। अब BDE कहाँ पर है वो देख लेते हैं। एक पॉइंट उन्होंने बनाया यहाँ पर, दिस इज D, और एक पॉइंट यहाँ बनाया, दिस इज पॉइंट E। तो एक पॉइंट हो गया ये B, D और इनकी वेलोसिटी निकालनी है व्हेन ओमेगा 2 इज गिवन टू यू, है ना। Omega 2 is given to you and you have to find out graphically. Okay. So, first of all,
what I'm doing, just see what I'm right now doing. Extend these lines. Extend this. That way here, let's see. So this is 1 2 3 4, this becomes I1 3. ये मुझे मालूम है इसलिए मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग वही सर्कल बना करके आइडेंटिफाई कीजिए. दिस इज I2 4. मैंने आपको बताया था I13 कैन बी यूज्ड. जैसे अगर हमें वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए और लिंक 3 निकालना है, तो लिंक 3 की जो ओमेगा या अगर हमें पॉइंट, इफ यू प्रिज्यूम दैट देयर इज डी है, डी इज अ पॉइंट ना, तो डी पॉइंट के लिए आप एक काम करें, ये रोटेशन है, तो अगर आप बी के लिए भी देखें तो बी की जो वेलोसिटी होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज ये लिंक और ये इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ये है. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर से VA must be in this way. एक तो हमारे पास ये आ जाता है कि VA इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू ये O1 कर लीजिए, उसको O2 कर लीजिए, ऐसे कर लेते हैं. VA इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू O1A. और हम ये भी कह रहे हैं कि ये तो कॉमन पॉइंट है, VA can be written as VA is equal to omega 3 into I13A. ठीक है, ओमेगा 3 इज इक्वल टू I13A. और अगर इसी तर्क पे चलते हैं, क्योंकि अगर हम D की बात करते हैं तो D को आपको यहां से जोड़ना पड़ेगा ऐसे, सॉरी जस्ट अ मिनट, सीधे जोड़िए यहाँ पर, और ये परपेंडिकुलर, दिस इज VD. तो VD, और यहाँ देखते हैं, VD is what? Omega 3 into I13D. Okay, this is the meaning of, or you can say the significance of the instantaneous center. Just a minute. बेटा अभी वो नहीं आएगा ना, अभी तो देखते हैं आगे. अच्छा, अब मतलब दिस इज एप्लीकेबल टू एनी पॉइंट, दिस I13 इज एप्लीकेबल टू एनी पॉइंट ऑन लिंक 3. अगर हम कहें तो फिर से ऐसे बी के लिए भी कर सकते हैं. VB क्या होगा? VB इज ओमेगा 3 इंटू I13B. ओके,
अच्छा, अब अगर हम ओमेगा यहां से बात करते हैं 2 4 से, तो फिर 2 4 से कैसे चलेंगे वो बता देता हूं कि दिस इज एप्लीकेबल टू 2 and 4. तो एनी पॉइंट ऑन लिंक 2, एनी पॉइंट, सपोज ये तो हो गया बी डी ई, हम एक पॉइंट एफ रख लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? यहां से जोड़ेंगे सीधे, और इन द सेंस ऑफ, तो हालांकि इसके लिए आप एक काम करिए, उल्टा क्यों जा रहे हैं, जो आपके इसमें ऑलरेडी है तो इसको बी मत जोड़िए। अगर एफ पर है तो आप कर सकते हैं। व्हाट इज वी एफ बताइए? वी एफ इज ओमेगा 2 इंटू O1F, है ना? ठीक है, और वी एफ इज इक्वल टू, ये एक्चुअली ठीक है, मैंने इसको डायरेक्शन सेंस मैंने इधर को दिया, तो चलो इसको भी ओमेगा भी इधर कर लेते हैं, ये इसका डायरेक्शन इधर कर लेते हैं, सो दैट इट विल बी यूनिफॉर्म टू एवरीवन। ये ऐसे कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही आ जाएगा आपके पास में, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, इससे जरूरत नहीं। हाँ, ये जहां तक 4 2 पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, ऐसा नहीं है, 2 पे भी होगा, लेकिन हम इसको 4 पे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे होगा कि हम एक काम करते हैं कि 2 और 4, एक इसको यहां से उठाते हैं, I24 अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी समझ लेंगे इसको। इसमें हम VA अगर मैं आपको दिखाऊं तो VA मस्ट बी 24 I12, या ये I12 का मतलब ये हो गया ये वाला पॉइंट O1 इंटू ओमेगा 2, ठीक है। ओमेगा 2 लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया, जो भी वैल्यू आएगी, दिस यू कैन से वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम कोई भी एक पॉइंट रख लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज P, डिस्टेंस फ्रॉम I12 to I24, डू वन थिंग, जो भी वैल्यू आएगी ये मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड से आप यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, वर्टिकल लाइन, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, उस एक कोई स्केल पे चूज करें। ये कितना है? दिस इज दिस वैल्यू I24 यहाँ आ गया। इसको आप एक काम करिए, ज्योमेट्री फिगर में इसको इसे जोड़ दीजिए जहां से ये कनेक्ट हुआ है। मैं अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा चल के दिखाऊंगा आपको कि इफ आई से डिस्टेंस I24 और I12, ये I12 भी है, इसको हम 12, तो ये हमने मैग्नीट्यूड से एक लाइन खींच ली। अब ऐसे में सपोज आपको VA की वैल्यू निकालनी है, वैसे तो हम VA वैसे भी निकालते थे, कैसे? ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इंटू O1A, है ना? लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो यहां से आप इस लाइन से ना यहां से आप लो, मतलब A डैश आपका यहां आ गया, इस पॉइंट से O1 से, O1 से हमने लिया A और उसका आर्क कर लिया। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे परपेंडिकुलर A डैश टू A डबल डैश ले लो, दिस इज योर VA,
VA, ये VP VA। ऐसे में अगर आपको और भी कोई F का लेना है, यहीं से आर्क करो, दिस इज F डैश, सॉरी साफ साफ कर देते हैं, F डैश, और ये डिस्टेंस डबल डैश, तो दिस इज योर VF। यस, ये चीज जो है, बिकॉज दिस इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर लिंक 2 एंड लिंक 4। अब एक काम कर सकते हैं, ये सब कितने हो गए, यहाँ पे क्या आएगा, सपोज ये तो हो गया P, है ना, इज इक्वल टू VP। ऐसे हमने और क्या निकाला, VA क्या निकाला हमने, ओमेगा 2, डिस्टेंस क्या, I24, नहीं 24 नहीं आएगा ना, यहाँ का पॉइंट आएगा ये वाला, तो इसको जस्ट करते हैं, I want A डैश है ना, A डैश और 1 2 ये डिस्टेंस आ गया आपका। कुछ इनके नंबर्स जो ना आपको चेंज करने पड़ते रहेंगे, तो ये O1 है, A1, ये कर लो, ऐसे कर लेते हैं इसको। आइए अगर वर्ड हटा देते हैं, लेट मी डू इट लाइक दिस, O1 A डैश, O1 A डैश, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस, और साथ में क्या, ओमेगा 2। तो या तो वैसे निकाल लीजिए फॉर्मूला से, और अदरवाइज ऐसे कर लीजिए, A डैश A डबल डैश इज, तो ये तो फॉर्मूला से हम कर रहे हैं, ऐसे ही मैंने इसका भी निकाल दिया, F का भी निकाल दिया, VF कितना होगा, O1 F डैश इंटू ओमेगा 2। तो ये स्टेटमेंट आ गए जो ओमेगा 2 से रिलेटेड है ना, ओमेगा 2 से रिलेटेड है। अब बिकॉज I24 इज अ कॉमन पॉइंट फॉर लिंक 2 एंड 4, तो फोर्थ लिंक का भी यहीं से बनेगा। So since the instantaneous center is a common point where you find that there is zero relative velocity between the link 2 and link 4, तो ये काम करते हैं, if you presume VP की वैल्यू निकालनी है with respect to omega 4, to do one thing, try a line just black color, इसको ऐसे बहुत सही से नहीं रुक पाया, एक बार ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या हो गया स्टेटमेंट, that when we say VP is equal to V velocity of I24, that is कितना था, I24 I12 into omega 2, this is equal to I24 I14, this is I14 into omega 4. This is the statement for this point, particular point. Omega 2 ले रहे हैं तो ये ट्राइंगल, for geometrical measurements, omega 4 ले रहे हैं तो सॉरी ये ट्राइंगल, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है, तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स करेक्ट। तो यहां से भी, तो ऐसे में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, पॉइंट इसकी 2 की दे रखी है, तो 4 में इस पॉइंट की निकालनी E की, तो आप एक काम करिए, यहां से वो कंपास लीजिए और इस कंपास से
इस प्रकार से, है ना, जितना ये पॉइंट था O4 सॉरी E2I14, दिस बिकम्स E डैश। अब यहां से अगर मेजरमेंट लेना है तो ये आ गया E डबल डैश। सीधे सीधे अपने मेजरमेंट से निकाला क्या, वेलोसिटी ऑफ E is equal to omega 4 into I14 E, ये या फिर अगर आप मेजरमेंट सीधे लेते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन E डैश एंड E डबल डैश। ठीक है, मैं दोनों चीजें कर रहा हूं, मैं फॉर्मूले से मेथड से भी आपको बताते जा रहा हूं और ये साथ में यहाँ ग्राफ्स के मेजरमेंट्स भी दिखा रहा हूं आपको। भी कैच कर पा रहे हैं आप लोग? यस यस सर। ग्राफिकल मेथड भी है, थोड़ा सा आपको एक ना, क्योंकि अब मुझे पता नहीं कितने लोग सीरियसली देख रहे हैं, खुद भी थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफिकल मतलब अगर आप देख रहे हो कि I24 है तो I24 इज एप्लीकेबल टू लिंक 2 एंड लिंक 4। 1 3 है तो 1 और 3 के लिए, लेकिन होता है क्या, बाय डिफॉल्ट हम 1 को फ्रेम मान लेते हैं तो अब रह जाता है 3, इसलिए हम वहां पे कोशिश करते हैं कि हम तो 3 पे जो भी वेलोसिटीज निकालनी है। अब D निकाला, मान लीजिए हमको एक पॉइंट लेते हैं H के लिए क्या निकालोगे, सीधे सीधे इसको ऐसे जोड़ो, इसको ऐसे जोड़ो, दिस इज योर VH। कितना होगा VH, वैसे अगर देखते हैं तो वो ओमेगा 3 है ना, ओमेगा 3 करते, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, VH इज ओमेगा 3 इंटू H और I13 कितना आ जाएगा, VH इज इक्वल टू ओमेगा 3 H और I13। ये डिस्टेंस 13 है, वो B लग रहा होगा देखने में, ये हुआ ना। ओ ये तो फॉर्मूला हो गया, और ये आपका वेलोसिटी निकाला है सीधे सीधे यहां से। इसका भी एक तरीका है, सॉरी ये तो ऐसे हो गया, मैं एक काम करता हूँ कि इसमें एक और कर सकते हैं, मैंने जो शायद अभी आपको इसको यहाँ से कंपास, ये तो फॉर्मूले से बना इतना ना, और इसको कैसे करेंगे, जो ये H लिया ना यहाँ इस पॉइंट से, ये इसको कंपास से यहाँ लेके आइए, घुमा करके ऐसे कंपास लाइए इस रेफरेंस पे, ये लाइन, ये H डबल डैश, ये इसको सॉरी H डैश है ना, ये H डैश वाला जो है ये आपको वेलोसिटी दे देगा वैसे ही, मतलब कंपास से लिया आपने तो इसको एक काम करना होगा, रुकिए, काम क्या करना होगा कि आप यहां तो ले आए, अब इसका ट्रायंगल बनाइए पहले, ये मैक्सिमम जो था एंड, ये जो मैग्नीट्यूड आया था लास्ट वाला, और उससे यहां लाइए फिर स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, ये बनेगा H डबल डैश। जैसे ट्रायंगल हमने ये बनाया ना इधर हॉरिजॉन्टल के लिए एक्सट्रीम पॉइंट से, ऐसे हमने यहाँ भी बनाया ट्रायंगल। ये क्या किया हमने, फॉर्मूला मेथड्स को बताया था मैंने आपको कि, लेकिन अब इसको इससे भी देख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम हो रही है। H पॉइंट था वो तो मैंने बताया आपको कि ओमेगा 3 इंटू दिस डिस्टेंस, और इसको यहां से देखना है तो जस्ट ये पॉइंट को आपने आर्क लेके यहां लाए, दिस बिकम्स H डैश, और इसको फिर हमने इस ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे मार्क किया H डबल डैश। So from H to H double dash, this is the measurement, velocity of H by measurement. Okay, velocity of H by measurement। और अगर वैसे देखते हैं फॉर्मूला से
तो ओमेगा 3 कितना हुआ, I13H, यहां से ये डिस्टेंस। तो क्योंकि ट्रायंगल हमने इसके लिए बनाया था, तो ऐसे एक हमने रेफरेंस ट्रायंगल इसी लाइन को राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहां भी बना सकते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल, आप यहां भी बना सकते थे। इसको ऐसे लेते हैं और जो बी का मैग्नीट्यूड है वो बी का मैग्नीट्यूड, हालांकि ये ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास में ऑलरेडी था, इसलिए मैंने ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं की, मैंने छोड़ दिया। तो ये भी आपका एक प्रकार से जो है, अगर आप कोशिश ज्योमेट्री में आप आइए, अपने आप को आपको समझ में आएगा कि जो ट्रायंगल आपने यहाँ बनाया वो ट्रायंगल आप यहाँ भी बना सकते थे ऐसे करके। लेकिन क्योंकि यहाँ पॉइंट बी नहीं है, यहाँ ए है, तो ए के लिए आपको ये जो लाइन खींची थी ये वाली, इससे भी ट्रायंगल बना सकते थे ऐसे, है ना। तो वो आपको रेफरेंस वहां से भी मिल जाएगा इस तरीके से। ये ट्रायंगल बन गया, चाहे ये ट्रायंगल है, दोनों एंड से हम एक्सट्रीम एंड से बना सकते हैं। ठीक है, कि ये एक ही पॉइंट था इसलिए हमने इसको कॉमन लिया, यहाँ पे हमने अलग अलग पॉइंट थे तो इसलिए हमने दो ट्रायंगल बनाए, रेक्टेंगल ट्रायंगल, इससे रेफरेंस लिया। हाँ, इसको अगर रिवर्स कर देते हैं, अगर हम तो फिर वो यहीं से पॉइंट हमें मिलते, तो वो उतना मैंने नहीं किया, एक तरफ मैंने कॉमन दिखा दिया, एक तरफ इंडिविजुअल दिखा दिया। इसको हम हटा देते हैं, जस्ट ये हटा देते हैं। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है। तो बी भी निकाल दिया हमने डी भी निकाल दिया, हमने ई भी निकाल दिया, हमने एक और पॉइंट एफ भी निकाल दिया। एफ के लिए मैंने बताया था कि यहीं से इसको मूव करो ऐसे, तो ओमेगा 2 इंटू I12F या फिर F डैश F डबल डैश, ये है डिस्टेंस। ऐसे ही ए निकालना है तो A डैश A डबल डैश, ये सीधे सीधे मेजरमेंट से निकल आता है। और फार्मूला लगा रहे हैं तो फिर ओमेगा 2 इंटू O1F या O1A ऐसे देना पड़ेगा आपको। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, आज जिसको थोड़ा सा आप लोग ना ज्योमेट्री भी पढ़ो, इंस्टेंटेनियस सेंटर्स के सॉल्व एग्जांपल्स भी करो, तो फिर मैं कुछ आपको अलग से कल फिर हम कुछ और भी करेंगे। ओके सर। क्लियर? तो आई थिंक सफिशिएंट है। हाँ, मैं अभी एक्चुअली आज थक गया था कॉलेज से ही, तब मैं आया था जस्ट 4:30 बजे, पूरी सिस्टम भी ऑन करने में, और उसके बाद में थोड़ा सा ठीक है करते हैं। और कल भी बताओ, कल कितने बजे की क्लास मिल जाएगी हमें? सर कल हमारी तो 2 बजे से है क्लासेस। थोड़ा उससे याशिका से भी ना बात करके मैं सर हाँ, आपका सर कौन सा टाइम अवेलेबल है? नहीं, मैं तो एक्चुअली क्या, ये मैं जो क्लासेस कर रहा हूँ मैं घर से कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा सेटअप लेकर के मैं लैपटॉप, खाली लैपटॉप पे देखता हूँ कि वो इतना वो स्लिप करता है पेन, तो वो उतना बनता नहीं। तो वैक्यूम वगैरह इसमें सारे केबल्स लगाने पड़ते हैं लैपटॉप के साथ में, तो ये मैं घर से ही कर रहा हूँ। तो आप मुझे जो भी टाइम दे दोगे कॉमन स्लॉट मेरे लिए, तो मैं उसी पे काम आप लोग ओके सर, है ना। आप बस मुझे बता दो, 1 घंटा या जैसे भी 1.25 घंटा 1.5 घंटा जो भी मिलेगा हम लोग उसमें कर लेंगे। आज का आप लोग देख लो कौन कौन नहीं आया, मुझे थोड़ा सा आप अपने उसमें डाल लो, लिख लो, है ना। ओके आविश, है ना, आपको मैंने दिया ना प्रिंट? यस सर। हाँ, उसमें आप मार्क कर लो, जो एब्सेंट है एब्सेंट वालों को मार्क कर दो बस, और वो हम ऑफलाइन आएंगे तो मैं आपसे पूछ लूंगा तब। इसको मुझे लग रहा है क्या, मैं आपको किसी को सेव करना, ये ज्योमेट्रिकल मेथड था, एज ओमेगा 2 सॉल्व बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ये मैंने ज्योमेट्रिकल मेथड और एज वेल एज उसको आपको साथ में फॉर्मूला मेथड से भी बताया। ठीक है, ये आज हमने किया, यही किया ना। हाँ, ये तो आज की स्लाइड है, हाँ अभी की है, ठीक है।
ये इतना हमने काम किया है, फिर हम इसमें कुछ और भी देखेंगे, ऐड करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, आई थिंक आज मैं आई वांट टू जस्ट लीव इट नाउ। इसको कैसे करना है, एक स्लाइड होगी हमारी, इंस्टेंटेनियस एंटर्स IC2 कर देते हैं। To find out velocities by instantaneous centers, है ना। T by instantaneous centers, ये कहाँ पे है, इसको यहाँ पे IC। कुछ डाउट हो पहले करिए, तभी डाउट्स मिलेंगे, अदरवाइज तो डाउट्स आएंगे ही नहीं। आप जब अपने असाइनमेंट्स बनाएं उनमें देखिए, और इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन डिस्कस विद मी, ओके। So right now I'm leaving 89. Thank you, sir. देख लो, याशिका इज ऑल्सो देयर, होना चाहिए शायद, वो भी होगी। याशिका आर यू देयर? दिख नहीं रही है। ये नंबर्स तो सॉरी नाम तो अल्फाबेटिकली आते होंगे ना, PQRS TU। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है उससे, मैं चलो ठीक है, हाँ, कर दूँ। ओके ओके ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके।